34th क्वेश्चन में एक बैग है और उस बैग में आपने 5 वाइट, 6 रेड और 9 ग्रीन बॉल्स रखे हुए हैं। तो आपके पास टोटल 20 बॉल्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने ग्रीन बॉल निकालना है। ग्रीन बॉल्स आपके पास 9 अवेलेबल है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स दैट इज़ 9, number of sample cases that is 20, so it is 9/20। सेकेंड केस में आपने वाइट या रेड बॉल को पिक करना है। वाइट बॉल्स आपके पास 5 और रेड बॉल्स 6 है, सो इट इज़ टोटल 11 बॉल्स। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 11, सो प्रोबेबिलिटी इज 11/20। थर्ड पार्ट में आपने ग्रीन बॉल नहीं निकालना है और साथ में आपने वाइट भी नहीं निकालना है, मतलब बॉल ना ग्रीन होनी चाहिए ना वाइट होनी चाहिए। तो अगर ग्रीन और वाइट दोनों बॉल्स नहीं निकालनी तो आपने रेड बॉल पिक करनी है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 6/20। 2 से आप कैंसिल करोगे, सो इट इज़ 3/10। आपने 11 से 40 तक 30 बॉल्स अवेलेबल हैं, उनमें से किसी बॉल को पिक करना है। सो नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर 30। फर्स्ट केस में आपने परफेक्ट स्क्वेयर पिक करना है। परफेक्ट स्क्वेयर 11 और 40 के बीच में है, सो इट इज़ 16, 25 और 36। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। सो 3 परफेक्ट स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज NE/NS दैट इज़ 3/30 दैट इज़ 1/10। सेकेंड केस में आपने 7 से डिविजिबल नंबर पिक करना है 11 से 40 के बीच में। सबसे पहले 14 आएगा, फिर 21, फिर 28 और फिर 35। सो टोटल 4 केसेस आपके पास अवेलेबल हैं। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 4, नंबर ऑफ सैम्पल केसेस दैट इज़ 30। सो 2 से आप कैंसिल करोगे, सो इट इज़ 2/15। 36 क्वेश्चन में आपके पास टोटल 16 कार्ड्स अवेलेबल हैं। उनके ऊपर आपने ABCD ऐसे करके MNOP तक लिखा हुआ है। 16 कार्ड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने वॉवल पिक करना है। वॉवल दैट इज़ A, E, I और O, 4 कार्ड्स अवेलेबल हैं। सो नंबर ऑफ सैम्पल केसेस, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 4, नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर 16, प्रोबेबिलिटी इज 1/4। सेकेंड पार्ट में आपने कॉन्सोनेंट पिक करना है। कॉन्सोनेंट्स का मतलब जो वॉवल नहीं है। 16 कार्ड्स टोटल थे, उनमें से 4 वॉवल्स हैं, तो बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स 12 कार्ड्स हैं। सो 12 कार्ड्स अपॉन 16 दैट इज़ 3/4। 4 से आप कैंसिल करोगे, 4 3 12 एंड 4 4 16, 3/4। तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे पार्ट में आपने एक लफ्ज़ दिया हुआ है आपको, दैट इज़ मीडियन। और मीडियन के जो लेटर्स हैं वो आपने इंक्लूड नहीं करने। तो आप देख सकते हो कि इनके 6 लेटर्स, जो ये 16 टोटल कार्ड्स अवेलेबल थे उनमें से 6 आपने कंसीडर नहीं करने, तो आपने 10 कार्ड्स कंसीडर करने हैं। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 10, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 10/16। 2 से कैंसिल करोगे, 5/8। 37th क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप एज्यूम कर लो कि टोटल बॉल्स जो अवेलेबल है आपके पास दैट इज़ 100। फर्स्ट पार्ट में आपने C वाला जो मार्क है, जो जिस बॉल पर C मार्क है वो वाला प्रोबेबिलिटी निकालना है। आपके पास 3 किस्म के बॉल थे ABC। A वाली जो किस्म है वो 60% है, ये 30% है और ये 10% है। तो C वाला बॉल 10 बॉल्स ऐसे है, 100 अगर 100 हम मान के चल रहे हैं टोटल बॉल्स है, तो उसमें से 10% दैट इज़ 10 बॉल्स C वाले हैं। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 10। टोटल बॉल्स को आपने एज्यूम किया था दैट इज़ 100, सो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/10। सेकेंड केस में आपने A और B वाले केस निकाल लिए। A 60% है और ये 30% है, टोटल 90% हो गया। तो 100 का 90% निकालोगे, इट इज़ 90। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी NE/NS। NE number of required event that is 90, number of sample cases that is 100, so probability is 9/10। तीसरा केस है कि आपने B और C को नहीं निकालना। अगर आपने B
और सी को नहीं निकालना, तो इसका मतलब आपने ए को निकालना है। ए के आपके पास 60 केसेस अवेलेबल हैं, सो इट इज़ 60/100। 20 से आप कैंसिल करोगे, सो इट इज़ 3/5। बच्चों 3 किस्म की प्रोबेबिलिटीज़ आपको दी हुई है, एक पी ए, पी बी और पी सी। अगर किसी इवेंट में 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का अगर आप सम करोगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 प्रोबेबिलिटीज़ आपको पता थी उनमें से, तो आपने पी सी निकाला, पी सी होगा 1 माइनस जो 2 प्रोबेबिलिटीज़ आपको पता है। एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद एलसीएम लोगे यहाँ पर आप 1, 3 और 4 का एलसीएम डेट इज़ 12। 12 को आप 1 से डिवाइड करोगे डेट इज़ 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई डेट इज़ 12। 12 को आपने 3 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू 1 डेट इज़ 4। 12 को 4 से किया 3, 3 इंटू 1 3। 12 में से आपने 7 माइनस किया, सो इट इज़ 5। सो इट इज़ 5/12 डेट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी है, ये नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्ड सी और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपने एक्स मान लिया, और सी वाले बॉल्स आपको दिए हुए हैं कि वो 40 हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज़ 40/x। सो 40/x इज इक्वल टू 5/12। तो वहाँ से आप सॉल्व करोगे, 40 इंटू 12 विल बी 5x। सो x यहाँ से कैंसिल करोगे आप। पहले मैंने 40 इंटू 12 राइट साइड लिखा है और 5x को लेफ्ट साइड 5 से मैंने डिवाइड किया। 5 से कैंसिल करोगे 8, 8 इंटू 12 डेट इज़ 96। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 96।